अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है दूसरे चैप्टर का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी बुक के अंदर ये वाला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बुक के अंदर ये इकट्ठे लिखा हुआ है। मैंने इसकी हेडिंग बनाई हुई है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवर हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कवर हुए थे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है। और डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड गिलास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इज है एक गिलास ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब गिलास की शीशे की बनी होती है। ठीक है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये समझ लें ये वाली क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये किसकी बनी होती है, गिलास की बनी होती है। एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी होती है, गिलास की बनी होती है। ओके, हैविंग टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड द पीस ऑफ मैटर, मेटल का वो टुकड़ा दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। उनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे, इलेक्ट्रोड को जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम एनोड का नाम देंगे। ठीक है, जिसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो वो एनोड कहलाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। ये जो है ना, ये वायर है, तार, यानी इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बुक के अंदर ये भी दिखाया गया है, इस टॉपिक के अंदर नहीं, अगले टॉपिक के अंदर दिखाया गया है। देखिए, ये वाली बैटरी है, इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर वाजे दिखाया गया है। ओके, तो ये गिलास की बनी होती है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसमें एक वैक्यूम पंप होता है जो इसमें से गैस को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, गैस को निकालने के लिए, इमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं एंड अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप होता है टू एवोकेट द गैस प्रेजेंट इन। तो इसके अंदर जो गैस होती है उसको इमिट करने, एवोकेट का मतलब है इमिट करना, खारिज करने के लिए वैक्यूम पंप यूज होता है। तो ये थी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, तो हम कैथोड रेज से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज भी कहा गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर होते तो सबसे पहले इनको कैथोड रेज कहा गया। ठीक है, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आएगा तो फिर भी आपने यही टॉपिक लिखना है, लेकिन बाद में फिर इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कैथोड रेज नाम दिया गया था, इस वजह से कैथोड रेज के बारे में ही लिखा हुआ है। When a high voltage is applied to a gas at very low pressure, the glass surface behind the positive electrode start to glow. When a high voltage, जब high voltage यानी ज़्यादा electricity is applied, पास की गई, अप्लाई की गई टू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, गैस में से जब गैस जो है लो प्रेशर के ऊपर जो गैस है उसमें, उसके ऊपर जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई थी, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी गैस थी उसको वैक्यूम पंप के जरिए निकाला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था। तो इसको, इसके ऊपर क्या अप्लाई किया गया था, बैटरी की वजह से हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, यानी ज्यादा करंट दिया गया। तो फिर क्या हुआ, द गिलास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट टू ग्लो। तो गिलास की जो सरफेस, यानी ये जो ट्यूब की जो सरफेस थी, बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे, बिहाइंड बिहाइंड का मतलब पीछे, स्टार्ट टू ग्लो, चमकना, ग्लो मानी चमकना, चमकना शुरू होगी। ठीक है, यानी जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पीछे जो है यहाँ पे गिलास जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है यहाँ से कोई रेस आ रही हैं जो यहाँ पे टकरा रही हैं, और उन्हीं रेस के टकराने की वजह से ये जो गिलास की जो सरफेस है वो चमक रही है। ठीक है, these rays were due to the rays emitted from the cathode, these rays were called cathode rays। क्योंकि ये रेस कैथोड से इमिट हो रही थी, खारिज हो रही थी, इस वजह से इन रेस को कैथोड रेस कहा गया। सबसे पहले इनको कैथोड रेस कहा गया क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रही थी, बाद में इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, तो दोबारा सुन लें कि डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जो इसमें से दो इलेक्ट्रोड लगे गए हैं, इन इलेक्ट्रोड को जब बैटरी से कनेक्ट किया गया तो यहाँ से वोल्टेज इसमें से
पास होना शुरू होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलना शुरू होगी। जब इसको इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट किया गया तो कैथोड से रेज जाती हुई महसूस हुई एनोड की तरफ, और ये एनोड पार करके गिलास की जो सरफेस है, जब इस सरफेस के ऊपर ये टकराई थी तो यहाँ पे चमक पैदा होना शुरू हो गई थी, जिससे साइंटिस्ट को पता चल गया था कि यहाँ से कोई रेस आ रही हैं जो यहाँ पे टकरा रही हैं। तो साइंटिस्ट ने इन्हीं रेस का नाम कैथोड रेस रख दिया गया, क्योंकि ये रेस कैथोड से इमिट हो रही थी। ठीक है, जे थॉमसन। तो ये जो स्टडी है ये किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने ये स्टडी की थी, यानी थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, तो आपने जे थॉमसन का नाम लगाना है। ठीक है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी, जो कि आगे लिखी हुई है। ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जोसेफ जॉन थॉमसन, इसको जे थॉमसन भी कहा जाता है। स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इन्हीं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज ने स्टडी की थी, पासिंग देम इन द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट लगा के इनमें से उसने इसको पास किया था, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी की थी। इलेक्ट्रिक प्लेट का मतलब है यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिसिटी की दो तारें लगाई थी, तो फिर इनको इन्हीं प्लेट में से पास किया था। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रही है, मैंने वो प्लेट नहीं लगाई हुई, ठीक है, लेकिन इसने जब लगाई थी तो इसकी प्रॉपर्टीज को उसने स्टडी किया था। वो कैसे लगाया था और कैसे कौन सी प्रॉपर्टीज थी, ये हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इन प्रॉपर्टीज को किसने स्टडी किया था? जे थॉमसन ने स्टडी किया था। तो पहली प्रॉपर्टीज है, मैंने पॉइंट बनाए हैं, बुक के अंदर पॉइंट नहीं बने हुए। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो 2 लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सारी लिखनी है आपने। It was observed that cathode rays were bent toward the positive charge plate. It was observed, ये observe किया गया that cathode rays, ये जो cathode rays थी bent, झुक गई थी toward the positively charged plate, positive charge plate की तरफ, showing that they have negative charge, जिससे पता चलता है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें कि जब इन्हीं कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक के ऊपर 2 तारें होती हैं, समझ लें, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये कैथोड रेज इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया, तो ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे झुक गई थी, तो जिससे साबित होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे साबित हुआ, कैसे प्रूव हुआ? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हुई थी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ झुक गई थी, जो जिससे साबित होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहली प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कैथोड रेज बेंट, झुक गई थी टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, शोइंग दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज, जिससे ये साबित होता है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन आल्सो सेट टू मैग्नेट on either side of discharge ट्यूब के ऊपर इसने 2 मैग्नेट भी लगाए थे, एंड नोटिस दैट, और ये नोटिस किया था कि कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये नोटिस किया था कि कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी डाइवर्ट होती हैं, यानी अपना रास्ता तब्दील करती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रास्ता अपना तब्दील, पहले तो स्ट्रेट जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये झुक गई थी। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई थी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इसने अपना रास्ता चेंज किया था, तो रास्ता चेंज करने को डाइवर्ट कहते हैं कि ये डाइवर्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है, तीसरी प्रॉपर्टीज है, थॉमसन आल्सो कैलकुलेट देयर मास टू चार्ज रेशियो। थॉमसन ने इनकी मास टू चार्ज रेशियो, m ओवर e रेशियो, e मींस चार्ज, m ओवर m मतलब मास, m ओवर e जो रेशियो है ये भी इसने कैलकुलेट की थी, which finally proved that cathode rays are in fact negative material particle, जिससे साबित होता है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज रखने वाले मटेरियल पार्टिकल हैं, यानी मास रखने वाले, जिसका मास होता है उसको आप मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कैसे? क्योंकि थॉमसन ने इसका m ओवर e मतलब चार्ज जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा इसका मास भी उसने कैलकुलेट किया था। ये कैसे कैलकुलेट किया था, ये फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही लिखा गया है, तो इसके ऊपर जाते नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि थॉमसन ने इसका मास ओवर चार्ज रेशियो भी कैलकुलेट की थी,
जिससे साबित होता है कि इसका मास होता है। अगर मास है तो ये क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, दीज पार्टिकल वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। इन्हीं पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। पहले इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रही थी, तो बाद में साइंटिस्ट ने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो लास्ट प्रॉपर्टीज है, इट वाज आल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट। और ये भी साबित किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एलिमेंट का सब एटॉमिक पार्टिकल है। इन जितने भी एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जितने भी एलिमेंट हैं, मरकरी हो, सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी सबका ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, तो आपने यहाँ तक लिखना है। और इसमें से ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो सिर्फ आपने यही लिखनी है। शॉर्ट में आएगी तो 2 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले आपने डिस्चार्ज ट्यूब की हेडिंग लगानी है, फिर कैथोड रेज की, फिर डायग्राम की, जे थॉमसन ने इनको स्टडी किया था, ये हेडिंग लगानी है, और आखिर में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की हेडिंग लगानी है। बुक के अंदर ये हेडिंग नहीं बनी हुई, ठीक है। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो पेपर एक तो खूबसूरत लगेगा, और नंबर 2 ज़्यादा नंबर भी आएंगे, ठीक है। इसमें से जो जो हेडिंग्स हैं वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। अगर आए व्हाट इज कैथोड रेज, फिर भी आपने ये लिखना है। ओके, व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, फिर आपने ये लिखना है। राइट, मेक द डायग्राम ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, फिर आपने ये बनानी है। और प्रॉपर्टीज आएगी तो फिर आपने ये बनानी है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा।